गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये समझ के चलना है कि ये जो क्वेश्चन है आगे एग्जाम के लिए ये और ही बेहतर होगा। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता का आधा है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी और सी की कार्य क्षमता का हाफ है। ए जो है बी और सी की कार्य क्षमता का आधा, यानी बी और सी जितना काम करता है उससे आधा काम ए करता है। कार्य क्षमता मतलब इसका इफिशियंसी है। अगर ए का 1 है तो बी और सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब ना बी और सी का इफिशियंसी का क्या है, आधा हो गया है। आगे कहा जा रहा है बी की कार्य क्षमता ए और सी की एक तिहाई है। बी की जो कार्य क्षमता है वो ए और सी की एक तिहाई है। इफिशियंसी का ही बात हो रहा है। एक तिहाई का मतलब क्या, बी अगर 1 है तो ए 3 गुना हो जाएगा, 3 हो गया। ए और सी का ए एक तिहाई हो गया, इसको 3 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से सबका एफिशिएंसी दिया हुआ है। आगे और क्या कहा गया है, ए बी और सी एक साथ एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। ए बी सी जो है एक साथ, ए बी और सी एक साथ 10 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो आपको बताना है ए कितने दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है और सी कितने दिनों में करता है। सबसे पहले हमें तो एफिशिएंसी जानेंगे तब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों का जो काम है 10 दिन में समाप्त होता है। तीनों को हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए, तभी हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे। यहाँ पर अलग अलग इफिशियंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ए बी और सी तीनों यहाँ पर है। तीनों अगर देखते हैं ए बी सी का इफिशियंसी तो क्या हो जाता है, 1 और 2 3। यहाँ भी क्या है, ए बी सी तीनों है यहाँ पर। यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी 1:3 है, यानी 3:1:4 है। यहाँ पर 4 हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पर 4 हो रहा है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ए बी सी है और यहाँ पर भी ए बी सी है। जब दोनों जगह सेम वही आदमी है तो उसका इफिशियंसी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं तो सेम करवाना होगा। यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी 3 देख रहे हैं, यहाँ पर 4 देख रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सेम करवाएंगे। दोनों का एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का 12। 12 बनाने के लिए 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को इधर 3 से कर देंगे तो 12 बन जाएगा। जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा। 4 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या हुआ, 4 से जो है ए में भी मल्टीप्लाई है और बी और सी का जो वैल्यू 2 है इसमें भी मल्टीप्लाई है। ए कितना हो जाएगा, जब इसे करवाएंगे तो 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पर। इसी तरह से इसमें देखते हैं जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, रेशियो 3 3 जा 9। इसका एफिशिएंसी 3:9। अब देखिए दोनों जगह सेम हो गया, 4 8 12, यहाँ भी 3 9 मिलकर के 12 हो गया। यहाँ से आप सबका एफिशिएंसी देख सकते हैं। कैसे, ए का एफिशिएंसी यहाँ से क्या है, 4 है। ए का एफिशिएंसी यहाँ पर क्या निकला है, इफिशियंसी ए का 4 है। और बी का यहाँ से देखिए स्पेशल बी है तो बी का 3 है, बी का एफिशिएंसी 3 हो गया। अब टोटल 12 है तो ए का 4 हो गया, बी का 3 है। तो कितना बच रहा है 12 में, 4 3 7, इधर 5 बच रहा है। इस तरह से सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ए और सी का एफिशिएंसी क्या है, 9 है, जिसमें ए का 4 है तो सी का क्या बचेगा, 5। ऐसे भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए, बी और सी का एफिशिएंसी 8 है, बी का अकेला 3 है तो सी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब तीनों काम 10 दिन में करता है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम क्या है, 10 दिन। इफिशियंसी क्या है इसका, 4 3 7 5 12। इफिशियंसी 12 है तो 12 दहन 120, टोटल काम क्या हो जाएगा, 120। अब बारी बारी से सबका हम टाइम निकालेंगे, कितने दिनों में ए करेगा, कितने दिनों में बी करेगा और कितने दिनों में सी कंप्लीट करेगा। ए कैसे निकालेंगे, टोटल काम 120 है, इसको डिवाइड करा देंगे। अगर ए के द्वारा करवाना है तो ए के इफिशियंसी से ही करवाएंगे। ए का इफिशियंसी क्या है, 4, 4 से हम डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डेज। नेक्स्ट है बी का, काम है टोटल 120, बी का इफिशियंसी कितना है,
3 है, 3 से डिवाइड कराएंगे, ये क्या हो जाएगा 40 यानी 40 डेज। नेक्स्ट है सी, काम कितना करवाना है 120, सी का एफिशिएंसी है 5, 5 से डिवाइड करा देंगे, क्या हो जाएगा 24 डेज, 24 पंचे 120। इस तरह से अलग अलग इतने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में लिए गए अपेक्षित दिन क्या है। ए काम को 21 दिन में समाप्त करता है, ए जो है काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है 21 दिन में। नेक्स्ट, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। इफिशियंसी के बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है इफिशियंसी, कुशल का मतलब इफिशियंसी क्षमता। अगर ए 100 है तो 40% बी क्या है ज्यादा है, बी के बारे में बोला गया है, बी ए से 40% अधिक कुशल यानी बी ए से ज्यादा है 40%। 100 हम क्यों मानते हैं, परसेंटेज में करना इजी हो जाता है। जब ए 100 है तो बी क्या हो जाएगा 140, 40% अधिक कुशल हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ए 20 से कैंसिल होगा, 25 जा 100, 27 जा 140, इस तरह से इफिशियंसी 5:7 आया। अब यहीं से सारा कुछ हम निकाल लेंगे, आपको बी से काम करवाना है। यहाँ से आप देख रहे हैं ए का जो है 21 दिन में काम करता है, ए का इफिशियंसी 5 है, तो यहाँ से टोटल काम तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि ए के बारे में दोनों चीज पता है। ए के थ्रू हम टोटल काम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 21 दिन में करता है यानी टाइम इंटू इफिशियंसी, इफिशियंसी ए का ही लेंगे क्योंकि ए का दिन दिया हुआ है तो ए का ही इफिशियंसी लिया जाएगा। ए का इफिशियंसी क्या है 5, 21 मल्टीप्लाई 5 105, टोटल काम कितना आया 105। काम करवाना है आपको किससे, बी से। देखिए टोटल काम है कितना 105, बी किस रेशियो से काम करेगा, किस क्षमता से करेगा, बी का एफिशिएंसी 7 है तो 7 से हम डिवाइड करा देंगे, तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15 डेज में बी जो है काम को समाप्त कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स किसी काम का एक्स प्रतिशत 20 दिन में कर सकता है, एक्स जो है किसी काम का कितना प्रतिशत 20%, कितने दिनों में करता है 20% एक दिन में कर सकता है, यानी 1 डे में कंप्लीट कर लेता है। वाई वही काम का 25% एक दिन में कर सकता है, वाई जो है काम वही है लेकिन 25% जो है एक दिन में करता है। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक दिन में 50% काम कर सकता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और प्लस दे देते हैं क्योंकि तीनों मिलकर करता है। एक्स वाई जेड जो है 50%, कितना प्रतिशत 50% काम एक दिन में करता है। तो जेड द्वारा एक दिन में कितना प्रतिशत काम किया जाएगा, पूछा जा रहा है जेड जो है एक दिन में कितना प्रतिशत काम कर लेगा। देखिए यहाँ से एक्स जो है 20% एक दिन में करता है, का यहाँ परसेंटेज में टोटल काम कितना होता है 100% हो जाएगा। तो पूरा काम कितना हो गया 100%, कितने दिनों में करेगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई हुआ 20 × 100, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 दिन में, यानी एक्स जो है पूरा काम 5 दिन में करेगा। इसी तरह से वाई 25% एक दिन में करता है तो पूरा काम कितना हो जाएगा 100%, 25 × 100, इधर 4 से गुना हुआ इधर भी 4 से गुना कर देंगे यानी 4 डेज, वाई जो है 4 डेज में पूरा काम करेगा। एक्स वाई जेड 50% एक दिन में करता है, यहाँ भी काम क्या हो जाएगा 100%, काम क्या होगा अपने आप में यहाँ पर 100%। जब 50% एक दिन में करता है तो 100% 2 दिन में करेगा, यहाँ पे देख रहे हैं 2 से गुना हुआ है इधर भी 2 से गुना करवा दीजिए 2 डेज। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टोटल टाइम आप निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से देखिए एक्स जो है पूरा काम 5 दिन में करता है, वाई पूरा काम 4 दिन में, तीनों मिल के पूरा काम 2 दिन में करता है। टोटल वर्क आपको निकालने के लिए कैसे बताए हैं, सभी का एलसीएम, क्योंकि फिनिश्ड टाइम दिया हुआ है तो एलसीएम लेकर के हम टोटल काम निकाल लेंगे। 5, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 चौका 20, 20 हो जाएगा क्योंकि 20 सभी से डिविजिबल है। अब जब टोटल हम वर्क निकाल लिए तो अब इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। ए का इफिशियंसी देखिए एक्स का 5 से क्या करेंगे
डिवाइड करा देंगे टोटल काम में तो इफिशियंसी निकल जाएगा। 20 को 5 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा। और y की इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करा देंगे 20 में तो 5 हो जाएगा इफिशियंसी। और तीनों की इफिशियंसी कितना होगा, 2 से 20 में कराएंगे तो 2 10 जा 20। सबका इफिशियंसी भी हमें पता चल गया। अब क्या करना है आपको, कहा जा रहा है जैट द्वारा एक दिन में कितना प्रतिशत काम किया जाएगा। अब जैट का पहले निकाल लेते हैं। एक्स वाई और जेड का इफिशियंसी कितना है। एक्स वाई जेड का इफिशियंसी हम देख रहे हैं यहाँ से 10 निकला है, यही तीनों का है। एक्स वाई जेड का हम इफिशियंसी क्या देख रहे हैं, 10 इफिशियंसी है, ना कि 10 दिन में काम करता है। जब x का y का और z का इफिशियंसी 10 है तो यहाँ से हम x का इफिशियंसी देखते हैं 4 है। x का इफिशियंसी कितना है, 4 है। और y का भी इफिशियंसी दिख रहा है 5। जब इस दोनों का 4 5 9 हो गया तो z का कितना बचा है, 10 है। 10 में से 9 जाएगा तो 1। z का इफिशियंसी कितना हो गया, 1 हो गया। यही कहा जा रहा है z जो है कितना प्रतिशत काम जो है करेगा एक दिन में। z एक दिन में कितना प्रतिशत काम करेगा, जेड का परसेंटेज 1 डे में क्या हो। जेड कितना काम करता है एक दिन में, इफिशियंसी एक दिन का काम होता है, एक करता है तो एक हो गया। और टोटल काम कितना है, टोटल का परसेंटेज में निकालना है। एक दिन में जितना काम करता है उसको ऊपर, और जितना टोटल काम हो उसको नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। अगर पूछा जाता है कितने दिनों में करेगा तो टोटल काम को एफिशिएंसी से डिवाइड करा देते तो टोटल डेज निकल जाता, लेकिन यहाँ परसेंटेज निकालना है। इसलिए जितना उसका एक दिन में काम करता है, यानी ये भी बोल सकते एफिशिएंसी को ऊपर लिखना है, टोटल टाइम को नीचे, टोटल टाइम टोटल वर्क को और मल्टीप्लाई करा देना है 100% से। ये 20 50 100 5 बार में यह कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जेड एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा, 5% काम कर लेगा। चलिए बस आज क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे। अगर आपको समझ में आता है और बेहतर आप इससे भी क्वेश्चन और एक पर एक करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।